हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र को समझने से पहले किसी भी कण की स्थिति को समझना होता है। तो स्थिति क्या होती है, देखिएगा इधर। स्थिति कण की पोजीशन, स्थिति सामान्यतः दो प्रकार की होती है। स्थिति सामान्यतः दो प्रकार की होती है। देखिए, स्थिति एक तो कण की स्थिति होती है, या तो कण स्थिर अवस्था में होता है रेस्ट पोजीशन में, या तो कण स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था मीन्स रेस्ट पोजीशन, या तो फिर कण गतिक अवस्था में होता है, गतिक अवस्था मीन्स मोशन स्टेट, या तो कण स्थिर अवस्था में होता है या फिर कण गतिक अवस्था में होता है। तो कण की स्थिति को समझाने के लिए यांत्रिकी के अंदर एक कंसेप्ट की आवश्यकता हुई। तो वो जो कंसेप्ट है वो कहलाता है निर्देश तंत्र। उस कंसेप्ट को कहते हैं निर्देश तंत्र, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अब देखिए, निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र समझिएगा डेफिनेशन से, यदि किसी एक निकाय के सापेक्ष, यदि किसी एक निकाय के सापेक्ष दूसरे निकाय की, यदि किसी एक निकाय के सापेक्ष दूसरे निकाय की स्थिति, इसलिए स्थिति को पहले डिस्कस किया है। यदि किसी एक निकाय के सापेक्ष दूसरे निकाय की स्थिति का पता लगाएं तो जो पहला निकाय है वह उस कण के लिए या फिर उस दूसरे निकाय के लिए निर्देश तंत्र कहलाता है। जो पहला निकाय है वह निर्देश तंत्र कहलाता है। अब देखो, अब पहले निकाय के सापेक्ष दूसरे निकाय की स्थिति का पता लगाएंगे। स्थिति मीन्स या तो कण स्थिर अवस्था में है या गतिक अवस्था में है। इस चीज को पता लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, निर्देश तंत्र की। अब निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन जनरल हम दो प्रकार के निर्देश तंत्र का यूज करते हैं। अब पहला, यहां देखो, इन जनरल दो प्रकार के निर्देश तंत्र का यूज करते हैं। पहला प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और दूसरा है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब देखो, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के बारे में हम पिछली यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो देखिए, और जाइए और फटाफट पहले वो वीडियो लेक्चर्स देखिए यहाँ पहुँचने से पहले ही। तो देखो, अब आगे डिस्कस करते हैं। एक तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और एक द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब ये जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है, इसमें एक छोटी सी टर्म आ रही है, वो है द्रव्यमान केंद्र। क्या है? द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र को समझना आवश्यक है। और इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटो है वो है द्रव्यमान केंद्र को समझाना। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, अब शुरू करते हैं। जैसे माना यह कोई m द्रव्यमान का पिंड है, कैपिटल M द्रव्यमान। माना यह कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है, कितने का? कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है। यह कितने कणों से मिलकर बना है? n कणों से। यह कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है जो कैपिटल N कणों से मिलकर बना है। अब यदि इस पिंड के अंदर एक बिंदु ऐसा होगा, इस पिंड के अंदर एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा, जिस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा, तो किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान आघूर्ण,
द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान आघूर्ण 0 होता है। द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है अब समझिएगा। द्रव्यमान आघूर्ण की अवधारणा, यह कोई m द्रव्यमान का पिंड है, यह v वेलोसिटी से स्थानांतरण गति कर रहा है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर रहा है, अपने इनिशियल स्टेट से किसी भी अदर स्टेट में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो इस स्थिति में यदि यह n कणों से मिलकर बना है, इस स्थिति में यदि यह n कणों से मिलकर बना है तो प्रत्येक कण का वेग कितना होगा, कैपिटल V होगा, एक डायरेक्शन में। अब यदि यह पिंड कौन सी गति करने लग गया, घूर्णन गति करता है। अब यदि यह पिंड घूर्णन गति करता है तो इस घूर्णन गति करने पर इसके मिड में या फिर इसके अंदर एक कण ऐसा होगा जो केवल अपने अक्ष पर ही घूमेगा, जो केवल अपने अक्ष पर ही घूर्णन गति करेगा, जो केवल अपने अक्ष पर ही घूर्णन गति करेगा और अन्य कण उसके चारों तरफ घूर्णन करेंगे। अन्य कण उसके चारों तरफ घूर्णन करेंगे तो जो अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा उसका द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा, 0। उसका द्रव्यमान आघूर्ण होगा 0 और द्रव्यमान आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं mr। मान लीजिए i वा कण है, इसका द्रव्यमान mi, इसकी पोजीशन ri, तो mi ri बराबर 0। तो द्रव्यमान केंद्र को इससे, द्रव्यमान आघूर्ण को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए द्रव्यमान केंद्र की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है या फिर वह कण होता है जिसका द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण 0 होता है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब द्रव्यमान केंद्र को देखो, अब द्रव्यमान केंद्र के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसके अंदर स्थिति, इस वीडियो के अंदर स्थिति क्या होती है, तो स्थिर होती है या गतिक होती है। स्थिति को समझाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, निर्देश तंत्र की। अब यह निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र को समझना आवश्यक है। अब द्रव्यमान केंद्र को तो हमने समझ लिया डेफिनेशन से कि ये द्रव्यमान केंद्र होता है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि यदि कोई पिंड या फिर कोई कण किसी पिंड के अंदर द्रव्यमान केंद्र C पर है तो उसके स्थिति सदिश क्या होंगे, या फिर किसी कण का, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपको इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप YouTube से इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पर आपको ओनली वीडियो लेक्चर ही मिलेगा समझने की दृष्टि से। यदि आप इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन के ऊपर इस वीडियो को देखते हो तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PDF नोट्स, साथ में ये वीडियो लेक्चर तो मिलेगा और टाइम टू टाइम क्विज भी मिलती रहेगी। सामान्यतः यह बुक जो है मैकेनिक्स BSc पार्ट 1 के लिए है। देखिएगा, सबसे पहले एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र S। इसके अंदर ये कोई पिंड है, किसका, m द्रव्यमान का। इसके अंदर m द्रव्यमान का, कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड है तथा यह पिंड n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसका कोई कण है P पोजीशन पर। इस कण P का मूल बिंदु से सदिश ये O, ये X, ये Y और ये कोऑर्डिनेट Z। इस कण P का मूल बिंदु से सदिश मान लीजिए R वेक्टर है। मूल बिंदु से सदिश इसका R वेक्टर है। कौन सा सदिश, स्थिति सदिश। अब एक अन्य कण माना इसी पिंड का, अब माना कि यह इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, C इसका द्रव्यमान केंद्र। अब इसका द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से स्थिति सदिश कैपिटल RC वेक्टर है, कैपिटल RC वेक्टर है। अब यहाँ पर जो कण माना है वो कौन सा कण है, आईवा कण है और इस आईवे कण का द्रव्यमान कितना है, mi।
तो mi द्रव्यमान वाले कण से या फिर द्रव्यमान केंद्र से इसका स्थिति सदिश RCI वेक्टर है। क्या है? RCI, स्मॉल RCI वेक्टर है। अब देखो इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सदिश के त्रिभुज नियम से, सदिश के त्रिभुज नियम से, सदिश के त्रिभुज नियम से क्या होता है? सदिश का त्रिभुज नियम लगाते हैं, ये जो डायरेक्शन है या फिर ये जो स्थिति सदिश है, ये सदिश है इस सदिश के और इस सदिश के योग के बराबर होगा। सदिश के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी भुजा, जो आप 11th या 12th में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है आपने, किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा उसकी दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होती है सदिश के त्रिभुज नियम के अनुसार। तो यहाँ देखो कैपिटल RC वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस RCI वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये किसका स्थिति सदिश हो गया? सेंटर ऑफ मास का, इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। समीकरण 1 को दोनों तरफ समेशन mi से गुणा करने पर, समेशन mi से गुणा करोगे, देखो समेशन mi या तो समेशन mi से गुणा करो या फिर इसको कण के द्रव्यमान कैपिटल M से गुणा करो, कैपिटल M से गुणा करो, यहाँ देखो, या फिर mi से गुणा करो, कण के द्रव्यमान से गुणा करो। MRC वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल r वेक्टर प्लस कैपिटल M RCI वेक्टर। अब देखो ये जो कैपिटल M है इसको लिख सकते हैं समेशन mi RCI वेक्टर इज इक्वल टू समेशन स्मॉल mi r वेक्टर समेशन स्मॉल mi RCI वेक्टर। अब ये जो i की वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी 1 से लेके n, 1 से लेके n, 1 से लेके n, समीकरण नंबर 2। अब इसकी वैल्यू 1 से लेके n होगी, इसकी वैल्यू 1 से लेके n होगी। देखो यहाँ शायद दिख नहीं हो रहा होगा, इसको यहाँ पर ढंग से लिखते हैं, समेशन mi RC वेक्टर बराबर समेशन mi r वेक्टर, समेशन mi r वेक्टर या फिर ri मान सकते हो इसको, ri वेक्टर, क्योंकि i वे कण के लिए है, ri वेक्टर समेशन mi RCI वेक्टर। अब ये जो समेशन mi है ये क्या है? ये 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है। अब देखो यहाँ पर समेशन mi ri बराबर 0 होगा, mi RCI बराबर 0 होगा, समेशन mi RCI बराबर 0 होगा। अब इसके अंदर ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है ये 0 होगी। अब ये टर्म 0 क्यों होगी? क्योंकि ये किसका है? इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण, और द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण। तो द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण क्या होता है? 0। सेंटर ऑफ मास के लिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण होता है 0। तो इसके सापेक्ष कण का, किसके? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण का द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण क्या होगा? 0। तो इस कंडीशन में ये पोजीशन क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर बचेगा देखो समेशन mi कैपिटल RC वेक्टर इज इक्वल टू समेशन mi RI वेक्टर। अब यहाँ से देखो RC वेक्टर चाहिए था अपन को स्थिति किसकी? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो ये है समेशन mi
आर आई वेक्टर समेशन एम आई। अब ये जो समेशन एम आई है इसको रिप्लेस कर दो कैपिटल एम से, इसको भी कैपिटल एम से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ से देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम, एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। अब ये क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ये क्या है, यह है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। I इज इक्वल टू 1 रख लो, I इज इक्वल टू 2 रख लो। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4, जितने कण हैं उन सभी का टोटल द्रव्यमान का सम करो, या फिर इसको कैपिटल M लिखो। तो ये हो जाएगा RC वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M RI, कैपिटल M RI, कैपिटल M RI अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M RI अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पर देखो जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, ये जो n कणों से मिलकर बना है तो सभी के स्थिति सदिश के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम एकल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक कण की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में एक कण के लिए आरसी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। तो ये होता है एक कण के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ठीक इसी तरीके से 2 कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश और 3 कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, या फिर मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास किया पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।